एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। उत्तराखंड का मॉडल पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं इस वीडियो में, क्लास 10th का मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा 6 क्वेश्चन है असर्शन रीजन पे बेस्ड। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका ए पार्ट देखते हैं। इफ़ वी जॉइन टू हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस अलोंग देयर बेसिस देन वी गेट अ स्फेयर। देखो क्या बोल रहे हैं, हेमिस्फेयर। तो दो हेमिस्फेयर हम जॉइन करते हैं उनके बेस से, तो ये क्या बनेगा, स्फेयर ही तो बनेगा। सही है। फिर रीज़न है इसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज ऑफ रेडियस आर इज 3πr²। तो TSA ऑफ स्फेयर ये क्या होता है हमारा, ये तो हमारा होता है 4πr²। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। मीन्स रीज़न इज गलत, रीज़न गलत है, असर्शन ट्रू। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 वाला सही। दैट मीन्स असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका थर्ड पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, टू टेंजेंट्स ड्रॉन इन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉन हो रहे हैं। एक हमने ऊपर क्वेश्चन भी करा था, तो वो इक्वल होते हैं बताया था। तो क्या बोल रहे हैं, आर इन इक्वल लेंथ। हाँ ये सही है। द एंगल बिटवीन दीज टेंजेंट्स इज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड द एक्सटर्नल पॉइंट। तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है दैट मीन्स ये रेडियाई से। ठीक, तो जो एंगल बिटवीन दीज टेंजेंट, इनके बीच जो एंगल है और जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, क्या ये इक्वल होता है? नहीं, इनका सम हमारा 180 डिग्री होता है। ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। मीन्स इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स के डेक मतलब उसमें से प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड निकाला जाता है। द कार्ड इज ड्रॉन इज ईदर रेड कार्ड और फेस कार्ड। तो इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो जब भी हम पे ऐसी कंडीशन होती है ना, ईदर और वाली, रेड हो या फेस कार्ड हो, ये बोला है, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों आउटकम्स को प्लस करेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि ईदर रेड और फेस कार्ड। ठीक है, तो रेड कार्ड कितने होते हैं हमारे, हमें पता है कि 13 रेड होते हैं, है ना, हार्ट वाले। 13 कौन से वाले, डायमंड वाले, ये भी रेड होते हैं। और बाकी स्पेड होता है और एक एस होता है ना। तो ये वाले तो हमारे होते हैं रेड, एक है डायमंड और एक है हार्ट। फिर ये वाले होते हैं हमारे ब्लैक कार्ड। कौन से वाले, ये वाले, ये स्पेड, ये वाला क्या होता है, स्पेड, ये होता है स्पेड, ऐसे। ठीक, तो ये और ये एस है ना, तो गुम जिसे हम बोलते हैं। तो 13 होते हैं। तो रेड कार्ड कितने हो गए हमारे पास, 13 + 13 दैट मीन्स 26। अब इसमें से फेस कार्ड, तो हर एक कार्ड में 3 फेस कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन एंड जैक। सबके यही होते हैं, किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक। तो 3 3 3 4 12 दैट मीन्स 12 फेस कार्ड हो गए। लेकिन फेस कार्ड 12 हैं, तो इनमें ये भी तो इंक्लूड हो रहे हैं, 3 इसके और 3 इसके, रेड वाले के, जो हमारे यहाँ पे आ गए 26 कार्ड पूरे। तो हमें -6 भी करना पड़ेगा, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो जाएंगे, नहीं तो फेस कार्ड में भी रेड कार्ड आ जाएगा और रेड कार्ड में भी वो फेस कार्ड हैं जो 13 के लिए हैं हमने। ठीक है, तो इसको अलग करेंगे पहले। तो ये कितना आ गया सॉल्व करके, 32 कार्ड्स। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट ड्रॉन कार्ड इज रेड और या फिर क्या है वो, फेस कार्ड। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 32 अपॉन कितना, 52, है ना, 32 अपॉन 52। तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 8/13। तो ये आंसर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ईदर और का
ध्यान रखेंगे तो दोनों का एडिशन होगा, उसमें रेड कार्ड कितने हैं उसका, फेस कार्ड कितने हैं उनको ऐड करना है, और जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कॉस ए प्लस बी 1/2। तो हमें पता होना चाहिए कॉस ए प्लस बी 1/2, कॉस कितने की वैल्यू होती है, कॉस 60 की, तो हम 1/2 की जगह क्या रख सकते हैं, कॉस 60 डिग्री। फिर बोला है 10a माइनस बी, 10a माइनस बी, 10a माइनस बी 1 इक्वल टू 1/√3, तो 1/√3 10 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, ये होती है हमारी 10 30 डिग्री की वैल्यू, है ना। तो हमें फाइंड करना है 2a प्लस 3b की वैल्यू। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इक्वेशन आ गई इससे a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, 10a माइनस बी 10 से 10 कैंसिल, तो इसकी इक्वेशन आ गई a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी साइन अपोजिट में है तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक। तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये होगा 2a इक्वल टू 90, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे 45 माइनस बी इक्वल टू 30, तो b की वैल्यू हो जाएगी 45 माइनस 30, तो ये आ जाएगा हमारा 15 डिग्री। तो a की वैल्यू हमें पता लग गई 45, b की वैल्यू हमें पता लग गई 15 डिग्री, ठीक। अब हमें पता करना है सेक 2a माइनस 3b, तो पहले 2a माइनस 3b निकाल लेते हैं, 2a माइनस 3b ये कितना होगा 2 इंटू 45 माइनस 3 इंटू 15, तो 90 माइनस 45, तो कितना आएगा ये 45 डिग्री, मीन्स हमें सेक 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितनी होती है हमारी सेक 45, ये हमारी होती है, हमें कॉस की वैल्यू पता है, कॉस 45 क्या होता है 1/√2, है ना। तो कॉस का उल्टा ही तो सेक होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √2, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। इसका और क्वेश्चन है ऑप्शनल, स्क्वायर फील्ड ABCD इज डिवाइडेड इनटू 2 राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बाय ड्राइंग अ डायगोनल AC, ऐसे, ठीक। इन सच अ ट्रायंगल वन ऑफ द एक्यूट एंगल, एक एक्यूट एंगल क्या है इसमें 45 डिग्री, ठीक। शो दैट, ये हमें शो करना है, तो ये थोड़ा मिस्टेक है इसमें, ये रिवर्स होगी वैल्यू, दैट मीन्स कॉस ए माइनस साइन ए, ये है क्वेश्चन, और अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक। ये लेके चलेंगे हम, क्योंकि ये मिस प्रिंट है क्वेश्चन आई थिंक, क्योंकि इसका प्रूफ हमें नेगेटिव मिलता है इस वजह से, तो हम ये इसको रिवर्स ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड करेंगे, कॉस ए से, तो कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक। डिनोमिनेटर में भी कॉस ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब हमें पता है कॉस ए क्या हो जाएगा 1, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10a, नीचे भी 1 आ जाएगा कट के, और यहाँ पे आ जाएगा 10a, तो आ गया ना हमारा RHS के इक्वल, ये हमें प्रूफ करना था, ठीक। अब ये बोल रहे हैं कि 1045 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू हम पे 45 डिग्री है, तो यहाँ पे कभी भी ध्यान रखना कॉस ए की वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है ना। 0 अगर हो जाएगी तो डिनोमिनेटर 0, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इन एन AP कॉमन डिफरेंस इज गिवन, 7 टर्म इज गिवन। तो फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करना है, तो सिंपल है, A7 हमें गिवन है, दैट मीन्स A7 4 है गिवन, तो A7 क्या होता है A प्लस 60 इक्वल टू 4, इसमें D की वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। A इक्वल टू 6 4 24 माइनस का आएगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 28, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 28। नेक्स्ट है मीन और मीडियन हमें फाइंड करना है गिवन डाटा से। 12 स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं इतने इतने घंटे, ठीक है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या गिवन डाटा वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है कि नहीं, तो ये ऑलरेडी अरेंज है, ठीक है। मीन के लिए क्या होता है, मीन इक्वल टू सम, इन सब का सम, 4 + 6 + 8, इन सब को जोड़ के हमारा अपॉन में कितने हैं 12, तो इनका सम आएगा हमारा 154
अपॉन 12। तो डिवाइड करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 12.83। ठीक, तो ये हो गया हमारा मीन। मीडियन निकालने के लिए हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो इसमें कितने टर्म है? 12। तो 1 2 3, वेट इसको जूम करते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास क्या है, n की वैल्यू एक इवन नंबर है। ठीक, तो इवन नंबर से क्या होता है, n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2th प्लस 1th टर्म। n अपॉन 2 दैट मीन 6 टर्म एंड 7th टर्म, इनका मीन हम निकालेंगे। 6 टर्म है हमारा 1 2 3 4 5 6 12 एंड 7 टर्म है 14। तो इनका मीन निकाल के 2 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा हमारा 13। मीडियन आ जाएगा हमारा 13। ठीक, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है द रेवेन्यू इन रुपीज जनरेटेड बाय अ स्मॉल बिजनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हमें गिवन है x² माइनस 5x माइनस 6। ठीक, इफ x इज रिप्रेजेंटेड द नंबर यूनिट्स सोल्ड एंड फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स एट विच रेवेन्यू बिकम्स 0। तो किस यूनिट पे रेवेन्यू 0 बन जाएगा? तो मीन्स हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। तो 6 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके 5 आए, तो ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस 1, है ना। 6 1 6, 6 माइनस 1 5, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होगा। तो ये होगा हमारा कॉमन लेके x माइनस 6 प्लस, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 और x माइनस 6। तो x प्लस 1 और x माइनस 6, ये वैल्यूज आएंगी। तो x की वैल्यू -1, ये तो वैलिड होगी नहीं। x की वैल्यू 6 क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो x की जो 6 वैल्यू है उसमें इतने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचने पे हमें रेवेन्यू 0 होगा। ठीक है ना, हमारा रेवेन्यू, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल टू 6, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल टू 6, ये आंसर हो जाएगा। 12th है, ये गिवन इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, हमें हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो हमें गिवन पॉलिनोमियल है 21y² माइनस वाई माइनस 2। अब हमें पता है कि जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म जो होती है ना, क्या होती है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, है ना, ये होता है। तो यहाँ पे हमें y² का कोफिशिएंट क्या करना है, पहले 1 करना है। तो क्या करेंगे, 21 से पूरी इक्वेशन में या पॉलिनोमियल में डिवाइड कर देंगे। तो y अपॉन 21 माइनस 2 अपॉन 21। तो ये y का कोफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हमारा होगा 1 अपॉन 21, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है यहाँ पे तो ये साइन यहाँ पे नहीं आएगा। अल्फ़ा बीटा हमारा होगा 2 अपॉन 21 है, यहाँ पे प्लस का है, दैट मीन्स ये माइनस का है यहाँ पे, तो माइनस 2 अपॉन 21 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो यही हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैज सेंटर, थीटा हमें गिवन है 90 डिग्री, रेडियस हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ये हमें गिवन होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा कंबाइन फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 पाई r² एरिया ऑफ सेक्टर माइनस 1/2 r² साइन थीटा। ठीक, ये याद रखेंगे।